आपका PCS हिंदी वाले में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम UPSI, उत्तराखंड SI और UP कांस्टेबल और ALP असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं मैथ्स की, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर 2 यानी कि परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज हम कर रहे थे, उसके आगे के हम 2 वीडियोस पहले ही डाल चुके हैं परसेंटेज के, और उसके अब आगे के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आप सीरीज़ को ढंग से पूरा पढ़ते हैं तो आपका एक एक क्वेश्चन इसमें अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा, जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, सभी क्वेश्चन ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो आपको लगातार इनको पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स जो है कितना 19% बढ़ जाए, 19% इनकम टैक्स क्या हो गया है, बढ़ जाए, और कुल इनकम 6% घट जाए। ठीक है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक बात आप ध्यान रखना, जो टैक्स होता है ना, जो हमारे पास टैक्स होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शुद्ध इनकम के। ठीक है ना, शुद्ध इनकम का मतलब है टैक्स देने के बाद जो इनकम हमारे पास बची है उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध इनकम कहते हैं। तो क्या होगा, टैक्स जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपकी कमाई जो शुद्ध इनकम होगी, पैसे आपके पास उतने कम बचेंगे, जाहिर सी बात है ना। अभी आपने माना आपके पास 10 रुपये थे, आपने 2 रुपये टैक्स दे दिया, तो हमारे आपके पास कितने बचे, 8 रुपये बचे। टैक्स थोड़ा बढ़ गया माना, अब आपने कितना दे दिया, अब आपने 4 रुपये टैक्स दिया, तो आपके पास इनकम कितनी रह जाएगी, 6 रुपये रह जाएगी। तो यानी टैक्स जितना ऊपर बढ़ता चले जाएगा, उतनी इनकम क्या होती चली जाएगी, शुद्ध इनकम कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, हमें टैक्स को 19% बढ़ा देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, टैक्स को काम ने क्या करा, 19% हमने यहाँ निकाल लिया। ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि जो टैक्स बढ़ा उसके कारण ही तो इनकम कम हुई है कुल ना, उसमें क्या हो गई, इनकम कम हो गई। तो क्या होगा, शुद्ध इनकम इंटू 6/100, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जितना टैक्स क्या हुआ, बढ़ा, उतनी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ देखो क्या किया, 2 बढ़ा था, ठीक है, टैक्स 2 + 2 हो गया, तो इनकम क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यानी क्या होगा, जितना टैक्स बढ़ा होगा उतनी ही इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि इनकम और क्या, टैक्स जो होंगे इक्वल होंगे। तो हमने वही करा, यहाँ पे टैक्स को क्या करें, टैक्स को और इनकम को क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से निकल के, तो हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। तो 100 से क्या होगा, 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टैक्स अपॉन शुद्ध इनकम इक्वल टू कितना, 6/19। ठीक है, अब देखो ये रहा हमारे पास टैक्स, और ये हमारे पास इनकम, शुद्ध इनकम, और ये हमारे पास टैक्स। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, इसका मतलब कुल इनकम। तो हम कुल इनकम कमाते हैं, उसमें से कुछ टैक्स देते हैं, जो बची हुई होती है शुद्ध इनकम होती है हमारे पास। तो क्या होगा, 19 जितनी हमारी शुद्ध इनकम थी और जितना टैक्स दे दिया हमने, कुल इनकम तो यही हुई ना, कितनी हुई है, 25। ठीक है, तो कुल इनकम कितनी हो गई, 25 हो गई। तो मैं यहाँ आपके समझने के लिए लिख देता हूँ, जैसे कि देखिए क्या, ये रही इनकम का कॉलम, ये रहा टैक्स का कॉलम, और ये रहा शुद्ध इनकम का कॉलम। ठीक है, शुद्ध इनकम का कॉलम। ठीक, देखिए इनकम थी क्या, 25। ठीक है, टैक्स चला गया कितना, ये 6। ठीक है, और शुद्ध इनकम कितनी बची, ये 19। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। तो हमसे क्या पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया कि इनकम टैक्स की हमें क्या करनी है, दर ज्ञात करनी है। अब देखो टैक्स हमने कितना दिया, दर कैसे निकालेंगे हम, दर हम निकालेंगे, टैक्स हमने दे दिया कितना, 6, कितने रुपए पे दिया, टैक्स हम इतने रुपए पे दिया ना हमने, 25 रुपये पे, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, यानी कि क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 6 × 4 कितना आ गया हमारे पास, 24। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 24%। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया यहाँ पे। आइए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको ये सभी क्वेश्चन अपने उतारते भी जाने हैं साथ साथ में। ठीक है, आपको बिल्कुल वो नहीं करना है कि आप बस क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, एक अपना नोट्स बनाते जाइए क्वेश्चन के। ठीक, देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, अगर एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। देखिए एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, हमें क्या लिखना है, एक तरफ हम एक्स लिखेंगे और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 25% को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 25% कितना लिखते हैं हम, 1/4। जिसको भी ऐसा नहीं आ रहा समझ में, वो मेरी पिछली वीडियोस देखे। सबसे पहली वीडियो जो परसेंटेज की है उसमें मैंने ये सब बता रखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं और हम ये वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए
तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है। ठीक है, ये तो हो गया क्या, नीचे वाला क्या होता है हमेशा, ये होता है वास्तविक। ठीक है, और ये होता है जितना बड़ा या कम, जितना ज़्यादा या कम कमाता है वाला। ठीक है, यहाँ ज़्यादा कमाने की बात है तो +1। ठीक है, तो कौन, देखो अगर एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है तो एक्स क्या वाई से ज़्यादा कमा रहा है, इसका मतलब वाई को क्या लिखेंगे हम, ये क्या होगा, वाई वाला 4 होगा ना, और क्या एक्स क्या होगा, वाई से, एक्स वाई से कितना ज़्यादा कमा रहा है, 1 ज़्यादा कमा रहा है, तो एक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, एक्स वाई से कितना 25% ज़्यादा कमाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाएगा। तो देखिए वाई कितना कम कमा रहा है, 1 ना, 1 का डिफरेंस है, तो हम क्या आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे, देखो ना 1 कम कमा रहा है वाई। ठीक है, और किससे कम कमाना है, जिससे भी करवाना होता है ना, जिससे, यहाँ किससे, एक्स से देखना है हमें, जिससे भी देखना होता है उसको नीचे रखते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। ठीक है, क्योंकि परसेंट में निकालना है तो इंटू 100। ठीक, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, 0, यानी कि 20% कम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला यहाँ पे, यानी कि वाई एक्स से कितना 20% कम कमाता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला भी क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, अगर किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, हमें देखते ही परसेंटेज को, उसको क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। ठीक है, 16/2/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है वो जाके मेरी पहली वाली वीडियो देखे परसेंटेज की। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम एक तरफ लिखते हैं क्या, किशन। ठीक है, हमने क्या लिखा, किशन, और एक तरफ हमने लिखा राधा। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या कह रहा है, देखो कौन, किशन की आय राधा से कम है। ठीक है, किशन की आय कम है और राधा की ज़्यादा है, तो कम का मतलब, और ये क्या, कितना कम है, 16.2/3% कम है। ठीक है, तो राधा की आय ज़्यादा है और किशन की आय क्या है, कम है। तो क्या राधा की आय क्या है, 6 वाली हो गई वाली, और किशन की कितनी कम है, उससे 1 कम है ना, यानी कि किशन की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कि राधा की आय किशन की आय से कितनी ज़्यादा है। तो राधा की आय कितनी ज़्यादा दिख रही है आपको यहाँ पे, 1 ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, 1 ज़्यादा दिख रही है, और किससे निकालनी है हमें, किशन से निकालनी है, तो अपॉन 5 लेंगे, इसलिए जिससे भी निकालना है अपॉन में वही लेंगे, और इंटू कितना 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें आंसर को निकालना है परसेंटेज में। तो 5 से हम कैंसिल करेंगे यहाँ पे, 5 2 जा 10। ठीक है, और 0 का 0, यानी कि 20%। तो आंसर यहाँ पे भी क्या आ गया, 20%, यानी राधा की आय किशन से कितनी ज़्यादा होगी, 20% ज़्यादा होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, आप सभी लोगों को नोट्स बनाते जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू से 6 गुना कम है। ठीक है, पी और क्यू 2 क्वांटिटी हैं, और पी क्यू से कितना कम है, 6 गुना कम है। तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है ना, पी क्यू का 6 गुना है। ठीक है, तो हम क्या लिखना है, एक तरफ पी लिखना है और एक तरफ क्यू लिखना है। तो क्या हम क्या मान लेते हैं, क्यू को 1 मान लेते हैं। ठीक है, और पी कितना है क्यू का, पी कितना है क्यू का, 6 गुना है। ठीक है, तो पी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, देखो क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले तो कितना कम है ये देख लेते हैं। ठीक है, कितना कम है, 5 का डिफरेंस है ना, क्यू पी से कितना कम है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, हमें किससे देखना है, 6 से देखना है। देखो क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे 5, क्योंकि 5 कम है। ठीक है, नीचे हमें देखना किससे है, पी से, तो जिससे भी देखना होता है उसे क्या रखते हैं, हम नीचे रखते हैं, इनटू क्या लिखेंगे हम, 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये क्या आपका, ये क्या 500 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2500/3 ना। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 3 3 7 24 83, और फिर क्या बचा 1/3%। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये वाला सी वाला आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। आइए अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए क्या है क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्कूल में 60% छात्र क्या हैं, लड़के हैं। ठीक है, 60% छात्र क्या हैं, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 972 है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, लड़कियों की संख्या दे रखी है कितने, किस में, उसने नंबर्स में,
और जो लड़के हैं, ठीक है, वो क्या दे रखे हैं उसने, परसेंटेज में दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ काम नहीं करना है हमें, सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे हमेशा, परसेंट वाले क्वेश्चन में इस परसेंट को पकड़ो, ठीक है। कितना है ये, 60% है, ठीक। 60% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। किसका परसेंट है, लड़कों का परसेंट है ना, इसका मतलब 5 क्या है, कुल छात्र हैं, ठीक। 5 क्या है यहाँ पे, कुल छात्र हैं, और उसमें से कितने लड़के कितने हैं, 3, यानी हर 5 में से क्या हैं, 3 लड़के हैं, ठीक है। हर 5 में से 3 क्या हैं, लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, लड़कियां कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, लड़कियां हो जाएंगी 5 में से, क्या करेंगे हम 3 माइनस कर देंगे तो कितनी, हर 5 में से 2 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। इसका मतलब 2 यूनिट कितने के बराबर है, 972 के बराबर है, क्योंकि लड़कियों की संख्या इतनी है, और यहाँ यूनिट के हिसाब से देखें तो लड़कियां क्या 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 972/2 के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो क्या 9 चक्को 8, 1 इधर गया, 2 8 16, और इधर गया तो आपका 2 8 16 और 86, ठीक है, 486, ठीक। अब यहाँ लड़के हम निकालेंगे तो क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लड़कों की यूनिट कितना है, अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़के की यूनिट कितनी है, यहाँ पे मैंने दिखाई दिया आपको कितनी है, 3, ठीक है। तो 1 यूनिट आपके पास है, कितनी है, 486, तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 3 × 486, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 6 × 18 का 8 हासिल 1, 8 × 24 और 25 का 5 हासिल 2, 4 × 12 और 2 14, यानी 1458, ये वाला बी वाला आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी वाला आंसर। तो इस तरीके से ये सीरीज़, अब मैं जो कल आपके लिए वीडियो डालूंगा उसमें आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और कोई भी क्वेश्चन 2 या 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको इससे इतना करके दिखा रहा हूँ तब ये इतना लंबा जा रहा है ना, अगर मैं इतना करके ना दिखाऊँ आपको, अगर मैं खुद करूँ तो ये 2 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और 10 या 20 सेकंड से ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन करने में नहीं लगेंगे। तो प्लीज़ आप PCS हिंदी वाले को सब्सक्राइब करें, आपके लिए और वीडियोस भी लगातार आती रहेंगी, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स की वीडियोस भी होंगी और सब्जेक्ट्स की वीडियोस होंगी। तो क्या करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो का लाभ उठाते रहें, और क्या अपने SI बनने को सपने को, और क्या अपना ALP असिस्टेंट लोको पायलट बनने के सपने को क्या करें, पूरा करें, ठीक है। धन्यवाद।